बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल व इंसाफ का और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदालत में किए गए हैरत अंगेज़ फ़ैसलों का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हैरत अंगेज़ फ़ैसलों के हवाले से वाक़यात दिलचस्प होने के साथ साथ ईमान अफरोज़ भी हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ैसलों के हवाले से एक अजीब वाक़या यूँ मनकूल है। कहते हैं कि यहूदी और एक मुसलमान का आपस में झगड़ा हो गया। यहूदी को अपने हक़ होने का यकीन था। उसने कहा, चलो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवा लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के बयानात सुनकर यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। वहाँ तो ना रिश्तेदारी का पास था, ना जमात और हम अकीदा होने का। अदल की बुनियादें अपनी होती हैं जो सिर्फ हक़ाइक़ पर उस्तवार होती हैं। वहाँ कोई इस्तिस्ना नहीं होता, ना रिश्वत, ना सिफारिश, ना माल, ना ऊंचा ख़ानदान। इस्लाम नेहाद मुसलमान के दिल में खोट था, या यूँ कहें कि ज़ाती अगराज के लालच में उसने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया था, तो उसके असरात से उसके दिल में खोट पैदा हो गया था। बाहर गली में निकल कर यहूदी से कहने लगा, उमर बिन खत्ताब बड़े ज़हीन व फ़तीन हैं, उनसे नज़रसानी न करवा लें। हिदायत तो नसीब से और झोली फैलाने से मिलती है, मगर यहूद व नसारा में से अनगिनत लोग ऐसे गुजरे और आज भी हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और उनके अमाल व अक़वाल और उनके असहाब को हक़ मानते हैं। उस यहूदी को भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब मुअज़्ज़म पर एतमाद था। उसने सोचा, इब्ने खत्ताब जैसे लिसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ारूक आज़म का खिताब मिला है, यकीनन मुझे वहाँ भी इंसाफ ही मिलेगा। उसने कहा, चलो मैं तैयार हूँ। वो दोनों सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाज़े पर पहुँचे। मुसलमान ने पहल करके अपना तारुफ कराया और अपना मुकद्दमा पेश कर दिया। उसका ख्याल था कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरा मुसलमान होना सुनेंगे तो मेरे हक़ में फ़ैसला सुना देंगे। यहूदी ने अपना मौक़िफ़ बयान करने से पहले ये भी कह दिया कि खिताब के बेटे, इस कज़िये का फ़ैसला पहले तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक़ में कर चुके हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमान से पूछा, क्या ये दुरुस्त कह रहा है? मुसलमान ने कहा, जी हाँ, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए थे, मगर उन्होंने इस यहूदी को सच्चा कह दिया, उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अच्छा ज़रा ठहरो, मैं अभी फ़ैसला करता हूँ। घर से जाकर तलवार लाए और उसकी गर्दन उड़ा दी। मुसलमानी के दावेदार के अजीज़ व कारब ने शोर मचा दिया कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कलमा गो मुसलमान को कत्ल कर दिया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत लेकर आए कि उनका बदला दिलवाया जाए। सरापाए अदल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने खत्ताब को अपनी सफाई पेश करने के लिए तलब फरमाया। यहाँ इस्तिस्ना नहीं था कि उमर बिन खत्ताब को तो मुल्ला आला में अर्जियाँ पेश करके इज़्ज़त इस्लाम के लिए मांग कर लिया था। जी हाँ नाज़रीन, मुराद मुस्तफ़ा को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस्तिस्ना नहीं दिया। शरअ मोहम्मदी में कोई इस्तिस्ना है ही नहीं, लेकिन रब्बुल उला रब्ब मुस्तफ़ा जल्ला जलालहू को इब्ने खत्ताब का अदालत के कटहरे में खड़े होना कब गवारा था। जो कोई भी सोहबत नबवी में खलूस दिल से पहुँचा, जिस किसी को सहाबियत की ज़र्री ताज एक बार सरफराजी दिया गया, बस फिर दो जहानों में कामयाब हो गया। इब्ने खत्ताब की आमद चंद कदमों से होने वाली थी, मगर इंसानी फ़हम से बाला फासलों से यानी अर्श मौला से अनमिट फ़ैसला लेकर जिब्रील अमीन उनसे पहले हाज़िर दरबार नबवी हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर सच्चे हैं, वो मकतूल मुनाफिक था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, जो बंदा जनाब के फ़ैसले को दिल से तस्लीम नहीं करता वो मोमिन नहीं, मुनाफिक है। जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मंजूर नहीं, उसका फ़ैसला उमर की तलवार से होगा, उसे ज़मीन के ऊपर रहने का कोई हक़ नहीं। अब ना सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सफ़ाई और गवाहाना सफ़ाई पेश करने की ज़रूरत रही, ना ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिव्यू की, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़ैसला अज़ली अबदी किताब इलाही का अनमिट फ़ैसला बन गया। इब्ने खत्ताब का यह अमल और उस पर आसमानी हुक्म अब हर साल जब तक माह सयाम की मुबारक रातों में यानी तरावी में तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में अलल ऐलान न पढ़ा जाए, अहले ईमान की न तरावी
और क़यामुल लैल कबूल है, और न ख़त्म कुरान ज़ीशान। हर हाफिज़, हर कारी और हर आलिम व फ़क़ीह ता क़यामत कुरानी अल्फाज में फ़ैसला उम्र को दुरुस्त कहता रहेगा। नाज़रीन, सच है, कुरान और साहिब कुरान को जिस तरह से असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसन सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम ने समझा, वही हक़ है। आज भी अगर कोई ईमान और इस्लाम के दावेदार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों और उनके अहकाम पर लेतोलाल करता है, वो धोखे में है, वो ईमान नहीं नफ़ाक़ का हामिल है। या दूसरा मफ़हूम यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के अक़वाल व अमाल व अहकाम से रूगर्दानी उसे नफ़ाक़ की अंधी खाइयों में गिरा कर रहेगी, और इससे पहले कि रजू और तौबा का वक्त हाथ से निकल जाए, मोहम्मद और असहाब मोहम्मद अलैहिम रज़वान की राह इख्तियार कर लेनी ज़रूरी है। दारेन की कामयाबी इसी में है, जैसा कि फरमान इलाही है, तेरे रब की कसम वो ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि वो अपने अंदर के इख्तलाफात और झगड़ों में तुझे हकम तस्लीम न कर लें और तेरे फ़ैसलों को मान न लें। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदालत का एक और फ़ैसला यूं मनकूल है। कहते हैं, दो नौजवान सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? अमीरुल मोमिनीन, उसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते हैं। सैयदना उमर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने उनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया इनका बाप। किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते हैं, या उमर, उनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था, मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर मर गया। फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है उसकी सज़ा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत, और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबाहिसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि उसका ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन ज़मानत देगा उसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगां जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने ज़ुहद सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की।
सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र उसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर जानते हो उसे? अबू ज़र कहते हैं नहीं जानता उसे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने उसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और उसके कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की घर से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भला कैसे उस अमर को भुला पाते? उन्होंने तो एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातु जामे की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीस देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं। मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं। अबू ज़र आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर देर न करें, काट कर अबू ज़र के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लहजात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तना छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का ऐफा ही उठ गया है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अबू ज़र की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दे दी थी? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर उन 2 नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम उसकी सदाकत की वजह से उसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफ़व और दरगुजर ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिर रहे थे। ए नौजवानों, तुम्हारी अफ़व दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे उस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल और रहम दिली पर जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल और आपके फ़ैसलों के हवाले से एक अहम वाक़या है। अलबत्ता इसके मुस्तनद होने के बारे में फ़ुक़हा का यह कहना है कि यह किस्सा हयात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुतल्लिक़ लिखी गई मोतमद कुतब या किसी और मोतबर किताब में नहीं मिलता। अलबत्ता बाज़ अदबी कुतब में दर्ज है। मसलन मोहम्मद दयाब अतलेदी की किताब नवादिरुल खुलफा की इब्तिदा में काजी शरफुद्दीन हुसैन बिन रयान के हवाले मनकूल है। उन दोनों शख्सियात के दरमियान 400 साल का और फिर काजी शरफुद्दीन और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान 700 बरस का तवील ज़माना हाइल है। इसलिए बिला सनद इतने इनक़ता के साथ कबूल नहीं किया जा सकता।
मालूम हुआ कि इस वाक़े की सही सनद मौजूद नहीं। नाज़रीन, हम आपको सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल व इंसाफ के मज़ीद वाक़यात भी बताएंगे। अलबत्ता यहाँ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हसब नसब और लक़ब के बारे में आपको बताते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शजर नसब यूँ बयान किया गया है: उमर बिन ख़त्ताब बिन फ़ज़ील बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रियाह बिन कर्त बिन रज़ा बिन अदी बिन काब बिन लवी। याद रहे कि काब पर पहुँच कर सिलसिला नस्ब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है। नाज़रीन, हज़रत उमर की कुन्यत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक है। इमाम नववी की तहकीक के मुताबिक आपकी विलादत वाक़या फ़ील से 13 साल बाद हुई, और जैसा कि ज़ाहिबी ने लिखा है कि उमर 17 साल 6 नबवी में मुशर्रफ बे इस्लाम हुए। बाज़ हज़रात का कहना है कि हज़रत उमर फ़ारूक 5 नबवी में इस्लाम लाए। उस वक्त तक 40 मर्दों और 11 औरतों ने इस्लाम कबूल किया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब इस वाक़े के बाद मिला कि एक यहूदी और एक मुनाफिक के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, और तस्फ़िये के लिए यहूदी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालिस बनाने की तजवीज़ रखी। मुनाफिक मुशरिकीन कुरैश के सरदार काब बिन अशरफ को सालिस बनाने पर मुसर था। काफ़ी हिल हिज्जत के बाद दोनों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालिस बनाना मान लिया। चुनांचे वो दोनों अपना कज़िया लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया क्योंकि उसका हक़ पर होना साबित था, लेकिन मुनाफिक ने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया और कहने लगा कि अब हम उमर को सालिस बनाएंगे। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जो फ़ैसला किया उसका तफसीली वाक़या आप वीडियो के आगाज़ में मुलाज़ा कर चुके हैं। कहते हैं उस दिन से हज़रत उमर का लक़ब फ़ारूक मशहूर हो गया कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले हैं। नाज़रीन, एक और वाक़या आपको सुनाते हैं, ज़रा तवज्जो से मुलाहज़ा कीजिएगा। कहते हैं एक बुज़ुर्ग शख्सियत है जो कमर के बल झुकी हुई है और एक साहिब उनकी कमर पर खड़े अपने घर का परनाला लगा रहे हैं। इस मंज़र को देखने के लिए लोगों का एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो चुका है, मगर उन बुज़ुर्ग हस्ती के माथे पर शिकन तक नहीं पड़ी, बल्कि निहायत इत्मीनान के साथ उस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये बुज़ुर्ग हस्ती कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि अपने दौर में दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिनकी कमर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े अपने घर का परनाला लगा रहे थे। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अब्बास के घर का परनाला मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था, जिसके पानी से नमाजियों को तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपने दौर खिलाफत में उस परनाले को उखाड़ दिया ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को इल्म हुआ तो वो काजी की अदालत में पहुँच गए और हज़रत उमर के ख़िलाफ़ शिकायत की, तो काजी ने खलीफा वक्त उमर बिन ख़त्ताब को तलब कर लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अदालत में हाजिर हुए तो काजी ने परनाला उखाड़ने की वजह दरियाफ़्त की, तो आप रज़ियल्लाहु तआला ने नमाजियों की तकलीफ़ का उज़र बयान किया। जवाब में हज़रत अब्बास ने फरमाया कि यह परनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था, जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने रो पड़े और फरमाया कि अगर वाक़या ऐसा है तो फिर मैं कमर के बल झुकता हूँ और आप मेरी कमर पर खड़े होकर परनाला दोबारा लगा दें। चुनाचे ऐसा ही हुआ। अलबत्ता बाद में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने वह मकान मस्जिद की तोसी के लिए वक्फ फरमा दिया था। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि हाल है अमीरुल मोमिनीन का, खलीफा वक्त का, कि कमर पर झुके हुए हैं। यहाँ हम अपने बारे में सोचें तो हम में से कोई अदना शख्स भी इस बात के लिए तैयार ना होगा, लेकिन ये शान थी सहाबा की कि वो किसी भी मामले में अपनी अना को हायल नहीं होने देते थे। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अदल व इंसाफ में यकता हैं, जिनकी नज़ीर तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अदल व इंसाफ कायम करते हुए कभी किसी के ओहदे, मर्तबे या दौलत व शोहरत को खातिर में नहीं लाए और हमेशा इंसाफ फरमाए, जिसके मुतअद्दिद वाक़यात हमें तारीख़ व सीरत की मुस्तनद किताबों में मिलते हैं। फतुह शाम में एक वाक़या नकल किया गया कि मुल्क गस्सान का बादशाह जबल्ला बिन अहम अपने चंद साथियों के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। चंद रोज़ के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज के इरादे से निकले तो जबल्ला भी इस काफ़िले में शामिल हो गया। एक दिन मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ करते हुए किसी देहाती मुसलमान का पाँव उसकी चादर पर आ गया और चादर कंधे से सिरक गई। अब था तो वो बादशाह और शाही गरूर और घमंड अभी उतरा नहीं था, लिहाजा उसे देहाती पर सख्त गुस्सा आया और देहाती से पूछा कि तुमने मेरी चादर पर पाँव क्यों रखा। देहाती मुसलमान ने जवाब दिया कि ऐसा गलती से हो गया है। जबला ने उस जोर से उस मुसलमान के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि उनकी नाक
और दांत जख्मी हो गए। वो देहाती मुसलमान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और किस्सा सुनाया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जबला बिन अहम को तलब किया और वाक़े की हकीकत दरियाफ्त की, जिस पर जबल्ला ने कहा कि अगर मैं हरम में ना होता तो इसे उस गुस्ताखी पर कत्ल कर देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि तुम अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके हो, अब तुम देहाती से माफ़ी मांगो या कसास के लिए तैयार हो जाओ। जबल्ला ने कहा, आप एक गरीब देहाती के लिए मुझसे कसास लेंगे? आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, इस्लाम कबूल करने के बाद हकूक़ में तुम दोनों बराबर हो। इस पर जबल्ला ने गुजारिश की कि मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए। देहाती की इजाज़त से उसे मोहलत दी गई, लेकिन वो रातों रात वापस गुस्सान की तरफ भाग गया और ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदालत थी, जिसमें एक गरीब गुमनाम देहाती को भरे दरबार में किसी मुल्क के बादशाह के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारने का हक़ हासिल था। इसकी मिसाल न पहले कभी मिली न बाद में। ये फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जिन्होंने दुनिया को अमली तौर पर अदल व इंसाफ के मफ़हूम समझाए। याद रहे कि आप अपनी ज़ात को भी किसी दूसरे पर तरजीह देना पसंद नहीं करते थे और अदालत में बनफ्स नफीस पेश हो जाते थे। जिस तरह दावा करने वाले के साथ सलूक किया जाता, उसी तरह खलीफा वक्त आधी दुनिया के हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भी सलूक होता था। अगर कोई अदालत में आपकी ताज़ीम व तकरीम की ज़रा बराबर कोशिश करता तो आप उसे नापसंद फरमाते और वहीं उसकी सरजनिश होती। कहते हैं एक मरतबा हज़रत अबी बिन काब ने हज़रत ज़ैद बिन साबित, जो काजी के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, उनकी अदालत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया। आप जब अदालत में पेश हुए तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तकरीबन अपने करीब इज़्ज़त से बिठाना चाहा तो आपने फरमाया, पहला जुल्म तो तुमने ये किया, मैं अपने फ़रीक के साथ ही बैठूंगा। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबी बिन काब के साथ बैठे रहे। फिर हज़रत ज़ैद ने अबी बिन काब से अपने दावे पर गवाह पेश करने को कहा, लेकिन वो गवाह ना पेश कर सके तो ज़ाब्ते के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कसम बनती थी। तो हज़रत ज़ैद ने अबी बिन काब से कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन से कसम लेने से दरगुजर करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम खाई और फरमाया कि ज़ैद उस वक्त तक मनसब क़ज़ा का अहल नहीं हो सकता जब तक उमर और एक आम शख्स उसके नज़दीक बराबर नहीं हो जाते। नाज़रीन, आपकी ज़िंदगी में ऐसे बीसियों वाक़यात हैं जो कि अदल व इंसाफ पर मबनी हैं। आपने इंसानियत को अदल व इंसाफ की ऐसी महराज दिखाई जिसने इंसानियत को दंग कर दिया और बाद में आने वाले इंसान उनके करीब तर भी ना पहुँच पाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल का चर्चा ता क़यामत रहेगा। अपने तो क्या, पराए भी आपके अदल व इंसाफ की तारीफ़ किए बगैर न रह सके। उन्हें अल्लाह ताला ने इंसानियत को राह दिखाने के लिए इतनी आला सलाहियतें अता फरमाई थीं ताकि बाद में आने वाले इंसान, बिलखुसूस मुसलमान, उनकी इत्तबा करें। नाज़रीन, एक वो हस्तियाँ थी जिनके हम नाम लेवाएं कि उनके अदल व इंसाफ पर गैर मुस्लिम और जानी दुश्मन भी रश्क करते थे, और एक हम हैं कि हमारा निज़ाम अदल व इंसाफ देखकर गैर मुस्लिम भी शर्मा जाते हैं। हमारे यहाँ अदालत कमाई के अड्डे और झूठ के मराकज़ बनी हुई हैं। अदालत का रुख करें तो जज से लेकर स्टाम्प फरोश तक हर शख्स पैसे बटोरने के दर पे है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। जज तरफदार हैं और फैसलों में अपनी ज़ाती पसंद व नापसंद या किसी के दबाव को मद्देनज़र रखते हैं। वकीलों ने झूठ बोल बोल कर इस पेशे को बदनाम कर रखा है। वो अपने मुआवजे के लिए मुजरिम को मासूम और मासूम को मुजरिम साबित करने की कोशिश करते हैं। हकीकत मालूम होने के बावजूद जज इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं करते और जानते बूझते हुए कराए के गवाहों के बयानात भी सुनते हैं। अदालती निज़ाम इंतहाई नाक़िस है, जिस पर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में बदअमनी, अफरा तफरी और इंतशार फैला हुआ है। अगर सिर्फ अदालती निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, तारीख़ आलम में बहुत कम शख्सियात ऐसी मिलती हैं जिनकी ज़ात में उस कदर सलाहियतें और खूबियाँ एक साथ हों कि एक तरफ फतूहार और निज़ाम हुकूमत में मसावात, अदल व इंसाफ, मजहबी रवादारी अपनी इंतहा पर हो, और दूसरी तरफ रूहानियत, ज़हद व तकवा और बसीरत भी अपने पूरे कमाल पर नजर आए। तारीख़ में इस हवाले से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई सानी नज़र नहीं आता। अदल व इंसाफ की बात हो तो अपने अमली किरदार की वजह से मुनफरिद व मुमताज़ नज़र आते हैं। अपने पराए, कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क नहीं करते, यहाँ तक कि अपने मुतय्यन करदा गवर्नर और अपने बेटे के लिए भी इंसाफ का मुज़ाहरा इसी तरह करते हैं जिस तरह किसी आम आदमी पर
अदल व इंसाफ का इतलाक़ करते। यही वो सिफ़ात हैं जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात के पस पर्दा कार फरमा नज़र आती हैं। नाज़रीन, इसमें शक नहीं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में बेशुमार सलाहियतें, सियासी और इंतज़ामी बसीरत और अदालत और सदाकत वदियत कर रखी थी। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर की ज़ुबान और कल्ब को अल्लाह ताला ने सदाकत का मस्तर बना दिया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वजूद मसूद से इस्लाम की शान व अज़मत को कैसर व कसरा के ऐवानों तक पहुँचा दिया। उस ज़माने में जब लिखने पढ़ने की तरफ मतलब तवज्जो नहीं दी जाती थी और बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मक्का में सिर्फ 17 लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे। उनमें एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। नाज़रीन, याद रहे कि कबूल इस्लाम के बाद अहद नबूवत में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ कुर्ब हासिल हुआ बल्कि तमाम मामलात में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशावरत को अहमियत हासिल थी। ग़ज़वात हों या हुकूमती मामलात, सब में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा लिया जाता था। बाज़ औक़ात आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इख्तिलाफ़ करते, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय की तायद हो जाती और जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आयात कुरानी की सूरत में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर मुवाफ़क़त फरमाते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 1056 शहर माँ कस्बात व देहात फ़तह हुए। रूम व ईरान का जाहो जलाल सरनगू हुआ। 4000 मसाजिद तामीर हुई। 10 साल 6 माह 4 दिन के दौरे खिलाफत में 22,51,030 मुरबा मील पर इस्लाम का परचम लहराने लगा, जिसमें शाम, मिस्र, इराक, जजीरा खोजिस्तान, ईरान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, फ़ारिस, करमान, खरासान और मकरान शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला ने न सिर्फ ये कि फतूहात का दायरा वसी किया और एक कामयाब फ़ातह हुक्मरान के तौर पर शोहरत हासिल की, बल्कि इन मफतूआ ममालिक में जो इनकलाबी इक़दामात और इस्लाहात नाफिज की, हकीकत में वो आपको तारीख़ इस्लाम में ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम में मुनफरिद व मुमताज़ मकाम अता करती हैं। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात का सबसे बड़ा सबब सदक, जोद व सखा, अफ़्व दरगुज़र और अदल व इंसाफ है। यही वो आला अखलाकी इक़दार हैं जिन्होंने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया आलम का सबसे कामयाब फ़ातह बना दिया, जिनकी फतूहात के सामने जदीद दुनिया के तमाम फ़ातहीन की फतूहात हेच नज़र आती हैं। इसलिए कि जो भी फ़ातह आया उसने फ़तह के नशे में चूर होकर मर्द व ज़न ग़ुलाम बनाकर बेच डाले या उनके सर कलम करके चौराहों पर लटका दिए, शहरों के शहर जलाकर राख कर दिए, खून की नदियाँ बहा दी, सरों के मीनार बना डाले। जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात को देखें तो जिन इलाकों को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तह किया, आज तक वहाँ इस्लाम का परचम लहरा रहा है। उसकी वजह यह है कि जिन इलाकों को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़तह करते, वहाँ अदल व इंसाफ को राइज करते, अफ़्व दरगुज़र और बुर्दबारी से काम लेते, अमीर व गरीब और शाह व गदा में इम्तियाज़ न करते। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इनफरादियत यह है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद वफ़ाते हैं जिन्होंने अपने अहद खिलाफत में किसी जंग में शिरकत ना की, लेकिन हर लश्कर का कंट्रोल आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में रहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में बैठकर लश्कर की कमान करते और हिदायत जारी करते। इब्ने जरीर तिबरी रहमुल्लाह ने लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ आलम के मुनफरिद सिपा सालार थे कि जिन्होंने अपनी फरासत और हुस्न तदब्बुर से इस्लामी लश्कर की बग़ैर शिरकत कमान की और बड़ी बड़ी सल्तनतों को रोंद डाला, क्योंकि उनकी ज़ात में सियासी और इंतज़ामी बसीरत और मोमिनाना फरासत का बड़ा अमल दखल था। याद रहे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात महज मादी वसाइल, अफरादी कुव्वत या आलात जंग की कसरत पर मुनहसर न थी, बल्कि उनमें आपका साहिब बसीरत और रूहानी तसर्रुफ़ का हामिल होना भी कार फरमा था। हत्ता कि आप मदीना में बैठे मैदान जंग को देख रहे होते और बाज़ औक़ात हज़ारों मील दूर मौजूद लश्कर को हिदायत भी जारी फरमाते। एक बार मस्जिद नबी में जुमअतुल मुबारक का खुतबा दे रहे थे कि अचानक खुतबा तर्क करके 3 बार पुकार कर कहा, या सारियतुल जबल। उसके बाद दोबारा खुतबा देने लगे। जुमअतुल मुबारक के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी कि अमीरुल मोमिनीन ने दौरान खुतबा बेरब्त जुमले बोले हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए
और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नुक्ताचीनी से आगाह किया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह दौरान खुतबा में यह देख कर बेकरार हो गया कि सारिया और उसके साथी दुश्मन के घेरे में आ रहे थे। इसलिए मैंने सारिया को मुतंबे किया कि सारिया पहाड़ की पनाह ले। कुछ अरसे बाद हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भेजा हुआ कासिद ख़त लेकर मदीना पहुंचा। ख़त का मजमून यह था कि जुमातुल मुबारक को दुश्मन ने हम पर हमला किया। हमने उनसे लड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि नमाज जुमा का वक्त हो गया। बस उस वक्त हमने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जिसने पुकारा, अल जबल अल जबल। उस वक्त हम तबाही के करीब पहुँचे हुए थे। ये आवाज़ सुनकर हम पहाड़ के दामन में चले गए और इस तरह अल्लाह ताला ने हमको फ़तह अता फरमाई। नाज़रीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत के आलम था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान पर हक़ बोलता था। आप अलहामी शख्सियत के मालिक थे, जो सोचते वो हो जाता था। कुरान और हदीस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में मुवाफ़क़त करते। आयत हिजाब, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाना, अज़वाज मुतहर्रात रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुतल्लिक़ वाक़या एला, जंगी कैदियों से सलूक, मुनाफिक की नमाज जनाजा, हुर्मत शराब, तौरात की आयत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम, अज़ान के हुक्म का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक होना, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत का मुँह बोलता सबूत है। दुआए बरकत के सिलसिले में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर अमल करना, जन्नत की बशारत देने के सिलसिले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशवरा कबूल करना, फ़र्ज़ और नवाफिल को अलग अलग रखने के सिलसिले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय को पसंद फरमाना, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत का मज़हर होने के दलाइल हैं। इसी तरह 17 के करीब ऐसी कुरानी आयात हैं जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय की मुवाफ़क़त में नाजिल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, बेशक उमर की ज़ुबान पर हक़ बोलता है। बेशक तुमसे पहली कौमों में मुहद्दिसीन हुआ करते थे और मेरी उम्मत के मुहद्दिस उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान पर सकीना बोलता है। रिवायत बताती हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर को जंग के लिए रवाना करते वक्त अमीर लश्कर और मुजाहिदीन को अख़ुवत, मोहब्बत, सब्र, तहम्मुल और फ़तह की सूरत में अफ़्व दरगुज़र की तलकीन फरमाते। सरसब्ज़ खेतों और खलियानों, औरतों, बूढ़ों और बच्चों के एहतराम की हिदायत जारी करते और हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करने की तलकीन करते। जंग कादसिया की फ़तह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बसीरत, तकवा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन का एक आला इजहार है। उस जंग में मुसलमानों को कदम कदम पर तायद गैबी हासिल हुई। उसकी वजह भी अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफ़ात करीमाना ही थी। रिवायत में आता है कि जंग कादसिया में अमीर लश्कर हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह का नाम लेकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ता देकर मुजाहिदीन को दरिया दजला में उतरने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन ने घोड़े दरिया में उतार दिए। साजो सामान के साथ लश्कर इस्लाम दरिया में इस तरह जा रहा था जैसे कोई खुश्की में सफ़र कर रहा हो। यहाँ तक कि तमाम लश्कर ने दजला अबूर कर लिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लश्कर इस्लाम दरिया दजला से इस तरह सही सलामत बाहर निकला कि ना ही उनकी कोई चीज़ कम हुई और ना उनका कोई आदम गर्क हुआ। अलबत्ता एक प्याला दरिया में गिर गया। उस प्याले का मालिक कुरैश का हलीफ मालिक बिन आमिर था। उसने दरिया को मुखातिब करके कहा कि खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दरिया मेरा प्याला वापस न कर दे। क्या सारे लश्कर में से दरिया ने मेरा प्याला ही छीनना था? वो घोड़े से नीचे उतर आया, दरिया के किनारे खड़ा हो गया, यहाँ तक कि दरिया की मौजों ने उसका प्याला किनारे पर बाहर फेंक दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दरिया दजला में अमीर लश्कर हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था। लश्कर पानी में इस तरह जा रहा था जैसे खुश्क ज़मीन पर चल रहा हो। ये जंग जो मदाइन में हुई, उससे बढ़कर हैरान कुन वाक़या कोई न देखा गया। उस दिन को यौमुल माह के नाम से पुकारा जाने लगा। इस वाक़े को अहले फ़ारस हैरत से देख रहे थे और अंगश्ते बदंदा के वो दरिया की बिफरी मौजों को किस पुरसकून अंदाज से अबूर कर रहे हैं। जब लश्कर इस्लाम ने दरिया को अबूर कर लिया और मदाइन में दाखिल होने लगे तो लोग चीख चीख कर एक दूसरे से कहने लगे, खुदा की कसम, दो आमदन यानी जिन आ गए। हमारा इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नात से वास्ता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि अहद फ़ारूकी की तमाम फतूहात को ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास फैज़ हासिल हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद और फ़रिश्तों की नुसरत का कदम कदम पर एहसास होता है।
ज़रा सोचें कि एक अमीर लश्कर दरिया को मुखातिब करके कह रहा है कि हमें अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा है, हमें रास्ता दो, और दरिया उनको रास्ता दे देता है। एक अमीर लश्कर जंगल के जानवरों को हुक्म दे रहा है कि अल्लाह की राह में निकलने वाले इस जंगल में क़याम करना चाहते हैं, लिहाजा तुम कहीं और चले जाओ, और जंगल के वाशी जानवर सर झुकाए जंगल छोड़कर चले जाएं। इसी तरह रिवायत है कि हज़रत सफ़ीना लश्कर से बिछड़ जाते हैं तो एक शेर उनके सामने आ जाता है और उसे बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि उसे मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं ग़ुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर का मुजाहिद हूँ, लश्कर से अलग हो गया हूँ, मुझे मेरे लश्कर तक पहुँचा दो। जंगली शेर सर झुकाता है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पर सवार होते हैं और मुजाहिदीन की छावनी तक पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, ऐसी मिसालें फ़कत हमें अहद फ़ारूकी में ही नज़र आती हैं। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शरीयत को सिर्फ अल्लाह के बंदों पर नहीं बल्कि तमाम मखलूक पर नाफिज कर दिया था। उसकी एक मिसाल मिस्र के दरियाए नील की है। मिस्र की फ़तह के बाद हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ के वाली मुकर्रर हुए। अहले मिस्र आपकी खिदमत में हाजिर हुए और दरियाए नील के बारे में शिकायत की कि हर साल नौजवान लड़की की कुर्बानी लेकर चलता है। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम रुदाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिख कर भेज दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम वाक़या पढ़कर दरियाए नील के नाम एक ख़त लिखा और वफ़द के हवाले करके फरमाया कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे देना और इसे कहना ये दरियाए नील में फेंक दे। ख़त में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा, अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अहले मिस्र के नील के नाम, अम्मा बाद अगर तू अपनी जानिब और मर्जी से चलता था आइंदा ना चलना, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अगर तू खुदाए वाहिद व कहार के हुक्म से चलता है तो वो तुझे रवां रखेगा और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो तुझे रवां रखे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त दरिया नील में फेंक दिया। अहले मिस्र ने देखा कि दरिया नील का पानी 16 हाथ तक बुलंद हो गया और ऐसा रवां हुआ कि आज तक उसी अंदाज से रवां है। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सादिर होने वाले तमाम वाक़यात व करामात दरअसल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा है। हम बात कर रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल व इंसाफ की। याद रहे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैकर अदल व इंसाफ होना आपको बड़े बड़े हुक्मरानों से मुमताज़ व मुबीन करता है। इसी अदल व इंसाफ की वजह से 22.5 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद इलाके पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत अपने तमाम तर तकाज़ों के साथ मौजूद रही और रयाया ने आपके तमाम अहकामात को दिलो-जान से कबूल किया। आप अदल व इंसाफ का इतलाक़ बिला इम्तियाज़ और बिला झिझक यकसां तौर पर हर एक पर करते, खा आपका अपना बेटा अबू शहमा या कुदामा बिन मज़ून ही क्यों ना हो। जब उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया तो आपने खुद उन्हें 80 कोड़े मारे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में अदालत का महकमा बाकायदा कायम हुआ। हकूमती निज़ाम को ऐसन तरीके से चलाने और अदल व इंसाफ कायम करने के लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदालती अमूर को हकूमती अमूर से अलग कर दिया। जजेस की तकर्रुरियाँ मेरिट पर करने और तमाम फ़ैसले आज़ादाना हैसियत में कुरान व हदीस के मुताबिक करने के बाकायदा अहकामात जारी फरमाए। रिवायत बताती हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुकर्रर करदा गवर्नर्स, वालियों और जजेस पर सख्त गिरफ्त फरमाते। उनकी कारकर्दगी के जायज़े के लिए हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर कर रखा था। जहाँ कहीं से शिकायत मिलती या कहीं बेइंसाफ़ी का गुमान होता फ़ौरन गिरफ्त फरमाते। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद, फ़ातिह कादसिया, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे कबार सहाबा को माज़ूल करने से भी दरेक न करते। गवर्नरों की तकर्रुरी करते वक्त उनसे हलफ लेते कि तुर्की घोड़े पर सवार न होना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरवाजे पर दरबान न रखना, हाजतमंदों के लिए हर वक्त दरवाजे खुले रखना। कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि सूबा के तमाम गवर्नरों को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर इकट्ठा किया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत साद बिन अबी वकास, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अतबा बिन गज़वान, हज़रत उस्मान बिन आस, याला बिन उमैया, नोमान, अमर बिन सईद, मसना बिन हारिसा, अताब बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे मुत्तकी, परहेजगार
और खौफ खुदा रखने वाले तमाम गवर्नर्स सामने मौजूद थे। उन्हें इस तरह मुखातिब होकर नसीहत फरमाई, खबरदार, मैंने तुम्हें अमीर और सख्त गिर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि इमाम बनाकर भेजा ताकि लोग तुमसे हिदायत पाएं। अवाम के हकूक अदा करो और उन पर बेजा सख्ती ना करो कि वो जिल्लत महसूस करने लगें, और ना बेला वजह नरमी करो कि वो गलत फहमी का शिकार हो जाएं। अपने दरवाजे उन पर बंद ना करना कि ताकतवर कमज़ोर को सताने लगें, और ना ही उनसे किसी बात में अपने आप को बरतर समझो, क्योंकि ये जुल्म के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इसी तरह की एक रिवायत है, कहते एक दफ़ा हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली मिस्र के बेटे मोहम्मद बिन अमर ने एक मिस्री को कोड़े मारे और कहा कि मैं बड़ों की औलाद हूँ। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मिस्री बदवी को कैद कर दिया कि कहीं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शिकायत न कर दे। एक अरसे के बाद जब मिस्री कैद से रहा हुआ तो मदीना में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा और अपने साथ होने वाली ज़्यादती की शिकायत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे अपने पास ठहराया और हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके बेटे मोहम्मद बिन अमर को मदीना बुलवा भेजा। जब दोनों मदीना पहुंचे तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मजलूम मिस्री को बुलवाया और उसके हाथ में कोड़ा देकर फरमाया कि इसे पकड़ो और बड़ों की औलाद से अपना बदला लो। मिस्री ने कोड़ा लिया और बदला लेना शुरू कर दिया। वो कोड़े मार रहा था और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर कोड़े पर कहते कि बड़े की औलाद को मारो। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मिस्री को फरमाया कि उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मारो, क्योंकि बेटा तुझे हरगिज़ ना मारता अगर उसे बाप के इक़्तिदार का घुमंड ना होता। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, जिसने मुझे मारा था मैंने उससे बदला ले लिया, अब मैं उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं मारता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तू उनको भी मारता तो हम तुम्हें ना रोकते। फिर उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गज़बनाक लहजे में फरमाया, ए उमर, तुमने लोगों को कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, जबकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना है। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल व इंसाफ के पीछे कार फरमा रूह सिर्फ़ और सिर्फ खौफ इलाही थी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला और उसके हिसाब से डरने वाले थे। खुद एहतसाबी और मामला फ़हमी में बहुत मोहतात थे। एक बार दो आदमियों की लड़ाई का मामला आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए अल्लाह, उनके मामले में मुझे फ़हम अता फरमा, क्योंकि ये दोनों मुझसे अदल की उम्मीद लेकर आए हैं। नाज़रीन, इन वाक़यात के अलावा गुस्सान के हुक्मरान जबल्ला बिन अहम का वाक़या अदल फ़ारूक़ी की अजीम मिसाल है। ये वाक़या आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। इससे वाज़ेह हो जाता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक आका व ग़ुलाम, बादशाह व गधा में फ़र्क न था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जब दो शख्स मेरे पास झगड़ते हुए आते हैं तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि हक़ पर कौन है। अपने बेगाने सब इंसाफ की अदालत में मेरे नज़दीक बराबर होते हैं। आप अपने अमाल और उनके मुतल्लकीन के सख्त निगरानी करते और उन्हें हाकिम व महकूम, मोहताज व गनी, अमीर व गरीब और छोटे बड़े के साथ यकसा इंसाफ करने की तलकीन फरमाते। हाकिम की जिम्मेदारी महकूम से ज़्यादा होती है। इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अवाम में उस वक्त तक टेढ़ापन पैदा नहीं होता जब तक कि उनके पेशवा और रहनुमा सीधे रहते हैं, और ये कि जब तक राई अल्लाह की राह पर रहता है रियाया उसके पीछे चलती रहती है। जब वो पाँव फैला देता है तो रियाया उससे पहले पाँव फैला देती है। इसी तरह एक रिवायत है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रियासती अमूर के ज़िम्मेदारान को मुखातिब करते हुए फरमाते, सबको एक नज़र से देखो, करीब व बैद में कोई इम्तियाज़ न रखो। अगर तुमने रिश्वत ली, हकूमत में ज़ाती गर्ज शामिल की या गुस्से में लोगों को सताया तो उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। हक अगर दिन की रोशनी में भी कायम करना पड़े तो उसे कायम करो। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इन्हीं अफ़कार और इक़दामात की वजह से उनको अदल व इंसाफ का पैकर कहा जाता है और अदल का शहंशाह भी कहा जाता है। रिवायत बताते हैं कि रियाया की खबर गिरी के लिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को गश्त करते एक शब गश्त कर रहे थे कि एक घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चे की माँ से कहा कि बच्चे को चुप कराए और खाने पीने के लिए कुछ दे। बच्चे की माँ ने कहा कि बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ, इसलिए वो रो रहा है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म जारी किया हुआ है कि जब तक बच्चा दूध पीता है उसका वजीफ़ा नहीं लग सकता। मैं उसका दूध छुड़ा रही हूँ ताकि वजीफ़ा लग सके। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सख्त अफसुर्दा और फरमाया कि हाय अफसोस, उमर ने कितने बच्चों के साथ ज़्यादती किए। वापस जाकर ऐलान करवा दिया कि जिस दिन से बच्चा पैदा होगा उसी दिन से वजीफ़ा जारी होगा।
इसी तरह एक और वाक़या है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार मदीना में गश्त कर रहे थे कि बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। तहकीक पर मालूम हुआ कि घर में फाके हैं और 3 दिन से बच्चे भूखे हैं और माँ उनको बहलाने के लिए खाली हांडी में चम्मच फेर रही है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन वापस आए, बैतुल माल से आटा, घी, गोश्त और खजूरें लीं और अपनी पीठ पर उठाकर खुद उनके घर पहुंचे और औरत से कहा कि खाना पकाकर बच्चों को खिलाओ। जब तक बच्चों ने खाना न खा लिया आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां बैठे रहे। औरत इस हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर और कहा कि अमीरुल मोमिनीन होने के मुस्तहिक आप हैं, ना कि उमर। एक और वाक़या कहते हैं, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार मुल्क शाम के सफ़र पर थे। एक खैमा देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुके और एक बुढ़िया से उसका हाल पूछा कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है। बुढ़िया ने कहा, मुझे इसके यहाँ से आज तक कुछ नहीं मिला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप इतनी दूर वीराने में रहती हैं, उमर को आपके हाल का क्या इल्म। बुढ़िया ने जवाब दिया, अगर हम जैसे लोगों का हाल मालूम नहीं तो खिलाफत क्यों कर रहा है। ये सब सुनकर आप रो पड़े। रिवायत बताते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रियाया की तकलीफ और बहुत परेशान हो जाते। 18 हिजरी में जब अरब में कहत पड़ा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गोश्त, मछली और तमाम लजाइज अपने लिए तर्क कर दिए। बैतुल माल का तमाम माल मुतासिरीन में तकसीम कर दिया और बार बार बतौर इनकसारी कहते कि ऐसा मेरी शामत अमाल की वजह से है। और फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूबा जात के तमाम गवर्नर्स को लिखा कि गल्ला, खाने पीने की अशिया और लिबास भेजें। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम से 1000 ऊँट, हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र से 20 जहाज़ गल्ला भेजा। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहत ज़दा लोगों की फहरिस्त बनाई और तमाम मुतासिरीन में तकसीम किया और जब तक वो उस मुसीबत से ना निकले उनकी मदद जारी रखी। नाज़रीन कहते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ुहद व इबादत, तकवा व तहारत और इल्म व फ़ज़ल की हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत तारीफ़ करते और फरमाया करते कि उमर जब भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाता। मतलब यह कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तजाबुल दावात थे। वाक़दी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन कर्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैं यरमूक की जंग में शिरकत के लिए जा रहा हूँ, दुआ फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने कर्त, क्या तू अमीरुल मोमिनीन से दुआ करा कर नहीं आ रहा? क्या तुझे इल्म नहीं कि उमर की दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती और ना ही उनकी दुआ के दरमियान कोई हिजाब हाइल होता है? क्या तू नहीं जानता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता? क्या कुरान ने उनकी राय की मुवाफ़क़त नहीं की? क्या हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि अगर आसमान से अजाब नाजिल हो तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा कोई न बचता? ए इब्ने कर्त, क्या तेरे इल्म में ये बात नहीं है कि आयात बेनात का नज़ूल उनके हक़ में हुआ है? उस ज़मीन पर वो आबिद, जाहिद और मुत्तकी शख्स है। और क्या वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर के मुशाबे नहीं हैं? क्या वो सल्फ़ सालिहीन के मुत्तबे नहीं हैं? क्या वो मर्तबा कबूलियत रज़ामंदी तक नहीं पहुँचे? ए इब्ने कर्त, अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तेरे लिए दुआ कर दिया तो वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ज़रूर कबूल होगी। नाज़रीन, इस रिवायत से मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुस्तजाबुद दावात होने का पूरा यकीन था। और क्यों ना होता कि उन्हें उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुतअद्दिद खूबियाँ बयान फरमा दी जो उनको हासिल थी। नाज़रीन, ये था तज़किरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औसाफ का और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल व इंसाफ का। चंद मज़ीद वाक़यात भी आपके गोश गुजार करते हैं। रिवायत में एक वाक़या यूँ बयान हुआ कि सक़ीफ़ा बनी सादा में सहाबा कराम और ख़ास व आम मुसलमानों का इज्तिमा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर भी मौजूद हैं, मगर ये लोग अपनी ख्वाहिश से नहीं आए बल्कि हालात की नज़ाकत और मुसलमानों की खैर खाही उनको यहाँ लाई है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मौजूद हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, मगर उनकी तजहीज़ व तदफीन से कबल ही खिलाफत का मसला छिड़ गया है। 3 गिरोह खिलाफत के दावेदार हैं, एक मुहाजिर, दूसरे अंसार और तीसरे बनी हाशिम। सक़ीफ़ा बनी सादा में अंसार का इज्तिमा हुआ तो मुहाजिरीन भी इस गर्ज से वहाँ जा पहुँचे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर बनी हाशिम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर जमा होकर खिलाफत के मुतल्लिक मशवरे कर रहे हैं। अंसार के सरकर्दा साद बिन उबादा हैं और ये अपनी खिलाफत की फ़िक्र में हैं। और हकीकत यह है कि अंसार ने मसला खिलाफत छेड़ कर गोया हालात नाजुक से नाजुक तर कर दिए हैं। फिर मसला यह है कि खुद अंसार 2 गिरोहों में मुनक़सिम हो चुके हैं। बनी हाशिम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा और किसी की खिलाफत पसंद नहीं करते
और साफ कह चुके हैं इन हालात में ये मसला नहायत अहम बन चुका है। उधर मदीना मुनाफिकों से भरा पड़ा है जो न सिर्फ इस्लाम की तबाही के आरजूमंद हैं बल्कि मुसलमानों को भी बर्बाद करना चाहते हैं और उसके लिए मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा ने मसला खिलाफत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से भी मुकद्दम समझा ताकि मुसलमान आपस के फसाद से महफूज रह सकें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खून से जो खेती लगाई थी वो ना इत्तफाकी से कहीं बर्बाद ना हो जाए। सकीफ़ा में बहस शुरू होती है। एक अंसारी बोले, खलीफा हम में से होना चाहिए क्योंकि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत जानबाजी से की है और इस्लाम की खिदमत और इशाअत तबलीग में भी गैर मामूली इसार से काम लिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, आपकी खिदमत से कभी भी इनकार नहीं है, मगर मुश्किल यह है कि आपकी इमामत कुरैश और मुहाजिरीन कबूल नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके मिजाज के खिलाफ है। बेशक बेशक की आवाज़ें बुलंद हुईं। साद बिन अबादा अंसारी बोले, अच्छा 2 खलीफाओं, एक हम में से और दूसरा आप में से। उमर बोले, ये भी मुनासिब नहीं क्योंकि इससे बदनज़मी पैदा होगी। बस ज़रूरत है कि खलीफा किसी काबिल शख्स को बनाया जाए और खलीफा एक ही हो। लोग बोले, बेशक बेशक खलीफा एक ही होना चाहिए। उसके बाद गुफ्तगू हुई और बहुत सी बहस के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पहल करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के हाथ में हाथ दे दिया, यानी उनको खलीफा और इमाम तस्लीम किया और उनसे बैत खिलाफत कर दी। ये देखकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला से बैत कर ली। अंसार भी अबू बकर के नाम पर कोई एतराज़ ना कर सके और उनकी अक्सरियत ने भी बैत कर ली। असल में उमर रज़ियल्लाहु तआला का इंतखाब ही ऐसा था कि कोई मज़ीद बोल ना सका। इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के बरवक्त फ़ैसले ने मुसलमानों को हौलनाक खूनरेज़ी और खाना जंगी से बचा लिया। नाज़रीन, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की फ़हम व फ़रासत का वाक़या था। आप रज़ियल्लाहु तआला का एक और अजीब वाक़या यूँ मनकूल है। कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक मदीने के बाज़ार में खड़े हुए एक अजनबी से बातें कर रहे हैं। अजनबी को तमस्खुर की सोचती है। हज़रत उमर, हाँ तो तुमने अपना नाम क्या बताया? वो शख्स बोला, अंगारा। उमर रज़ियल्लाहु तआला, अजीब नाम है तुम्हारा, और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अंगारा बोला, जनाब शोला। उमर रज़ियल्लाहु तआला बोले, खूब नाम है तुम्हारे ख़ानदान के, गोया आतशी ख़ानदान है। खैर ये बताओ तुम रहने वाले कहाँ के हो? अंगारा बोला, मेरी बस्ती और शहर का नाम सोजिश है। वाह, और तुम किस कबीले और कौम के फर्जंद हो? ए अजनबी, खुदा ताला तुम्हारा भला करे। अंगारा बोला, मैं जलन कौम का एक फ़र्द हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला बोले, अरे गज़ब हुआ, जा अपने घर जल्द जा। अंगारा बोला, अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? उमर रज़ियल्लाहु तआला, अरे गज़ब हुआ, जा अपने घर जल्द जा। अंगारा बोला, अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? उमर बोले, जल्द खबर ले, घर जलकर खाकस्तर ना हो जाए। अंगारा अपने घर की तरफ दौड़ा और उसने अपने घर से शोले बुलंद होते देखे। उसे अपना मसखरापन बहुत महंगा पड़ा। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और वाक़या मुलाज़ा फरमाए। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा उमर फ़ारूक अभी नमाज ज़ोहर से फारिग हुए और मिंबर पर खड़े वाज़ कर रहे हैं। खलीफा फरमाते हैं, मुसलमानों, अगर मैं दुनिया की जानिब रजू करूं तो आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? ये सुनकर एक मुसलमान तलवार लेकर खड़ा हो जाता और बोलता है, ए उमर, अगर कभी ऐसा हुआ तो ये तलवार होगी और तुम्हारा सर। खलीफा, क्या तुझे मालूम नहीं कि तू किससे खिताब कर रहा है? अमीरुल मोमिनीन से। क्या अपनी गुस्ताखी पर नादिम नहीं? ये अल्फाज खलीफा ने बतौर इम्तिहान कहे थे। वो शख्स, मैं ये अल्फाज बेशक अमीरुल मोमिनीन से कह रहा हूँ मगर नादिम नहीं हूँ। खलीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुराकर, खुदावंद करीम तेरा लाख लाख शुक्र के उस वक्त ऐसे जरी और शदाए सदाकत मुसलमान मौजूद हैं कि अगर खुदा न खास्ता मुझसे गलती हो जाए तो मुझे सीधा कर देंगे। नाज़रीन, ये हाल है खलीफा वक्त का। और अगर हम अपने हुक्मरानों की बात करें तो उनके साथ बात करने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। अलबत्ता नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मकसद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल व इंसाफ और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़यात बयान करना था जो आपने मुलाहज़ा किए। आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल व इंसाफ और फ़ैसलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपने कमेंट में लाजमी बताना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो उसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन